Hello everyone. Once again welcome back to my YouTube platform English with Vipul sir. और आज क्रैश कोर्स का डे 4 है। और आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जहर ट्रिक्स। जहर किसके लिए है? ये ट्रिक्स पोयम्स के लाइंस को पहचानने का। क्या करने का? पोयम्स के लाइंस को पहचानने का। तो मैंने भी सोचा कि बहुत खतरनाक खतरनाक वीडियोस आ रहे हैं, तो हम लोग भी एक जहर ट्रिक लेके आ जाएं। और वो ट्रिक्स किसके लिए है? पोयम्स की लाइन को पहचानने का। ये देख के तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा यार, कौन सा खतरनाक जहर ट्रिक्स आने वाला है। चलो मज़ा आ जाएगा। आज की वीडियो को देखते ही बिना पढ़े मैं तो पोयम की सारी लाइंस पहचान लूँगा। वाह सर, यू आर ग्रेट। शायद ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं। तो चलिए, ये जहर ट्रिक्स जानने से पहले, देखने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि अभी ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। आपके मैक्सिमम कोर्सेज को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जहर ट्रिक्स किसको? पोयम के लाइंस को पहचानने का, बिना पढ़े पोयम। बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट है वो क्या है? एन एपिथाफ। मैंने सोचा एपिथाफ पोयम से ही शुरुआत करते हैं। अब देखिए इसका जो जहर ट्रिक्स क्या है, दिख रहा होगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुम सबसे सुंदर हो, पश्चिमी प्रदेश की हो सनम, और तूने दिल मेरा तोड़ा। है ना मज़ेदार ट्रिक? मज़ा आ गया? चलो फटाफट कमेंट करो, यू आर ग्रेट सर, अमेजिंग सर। तुमने क्या सोचा, यही बताऊंगा? नो, बिल्कुल नहीं। ये ट्रिक्स नहीं है, ये माया जाल है। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रिक्स मतलब क्या? ट्रिक्स मतलब सीधी बात, नो बकवास। है ना? ट्रिक्स मतलब सीधी बात, नो बकवास। ट्रिक्स के माया जाल से बचे, भावना नहीं दिमाग का प्रयोग करें। भावना में मत पड़िए, एग्जाम में दिल नहीं दिमाग चलता है। ठीक है? तो ऐसे ट्रिक्स, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुम सबसे सुंदर हो, पश्चिमी प्रदेश की हो, तुमने दिल मेरा तोड़ा। देख के कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है। और ट्रिक्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़न नहीं। ट्रिक्स मतलब क्या बोला मैंने? ट्रिक्स मतलब सीधी बात, नो बकवास। ट्रिक्स के मायाजाल से बचे, भावना नहीं दिमाग का प्रयोग करें। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, हंसी मजाक की बातें बहुत हो गई। ये बस आपको बताने के लिए है कि ट्रिक्स का रियल मतलब क्या होता है। अब आप हिंदी में गाने याद करोगे, फिर उसमें से वर्ड्स को चुन के उसका इंग्लिश करोगे, उर्दू करोगे, हिंदी करोगे। व्हाट इज दिस यार? सीधा सीधा पढ़िए, नो बकवास। ट्रिक्स के ऊपर आते हैं। चलिए, तो मैंने देखिए एक टैगलाइन दिया इस बार, अब भी नहीं तो कभी नहीं, इस बार 95 पार। मैंने देखा कई लोग कह रहे हैं अब की बार 95 पार। अब की बार क्यों भाई? दोबारा एग्जाम दिलाना है क्या 12 का? नहीं, इसी बार 95 पार। और अब भी नहीं तो कभी नहीं, याद रखिए। जीवन आपको परिभाषित नहीं करेगी, आपको अपने जीवन को परिभाषित करना होगा, और इसके लिए लग जाइए जी जान से। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। और आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आपने क्या लिखा हुआ, ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई पोएम्स लाइन। ट्रिक्स किसके लिए है? पोएम्स की लाइन को पहचानने के लिए। तो मैंने आज टोटल 3 पोएम्स लिए हैं आपके लिए, और बिल्कुल मैं एक गारंटी देता हूँ कि बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी परेशानी के आप आराम से पहचान पाओगे लाइंस को। बस मेरे पास यही प्रॉब्लम है कि ना तो मैं स्मार्ट बोर्ड का यूज़ है मेरे पास, ना कोई बहुत ज़्यादा कोई एडिटिंग के लिए मेरे पास कोई है। तो मेरा सिंपल जो है वही चीज़ मैं भाई पेज के ऊपर लिख के आपको बता दूंगा। पसंद आए तो ओके, नहीं आए तो टाटा बाय बाय। देखिए फर्स्ट क्या है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए इस पोयम में टोटल कितना लाइन्स है? 16 लाइन्स है, 16 लाइन इस पोयम में है। और मैं आपको मात्र, देखिए यहाँ लिखा हुआ मास्टर की। आप सब समझते होंगे मास्टर की। तो मास्टर की का मतलब क्या होता है? वो चाबी जो हर ताले को खोल देती है। तो मैंने हर पोयम से कुछ ऐसे मास्टर वर्ड्स निकाले हैं जो आपको बिना किसी परेशानी, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, चूँकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही बात करें, है ना? तो हिंदी उर्दू के चक्कर में ना पड़े, सीधा सा बात समझिए। तो देखिए इसका मास्टर की क्या है। और मैं आपको देखिए यहाँ पे आपने देखा है कि 4, मात्र 4 मास्टर वर्ड्स है। 16 लाइन की पोएम्स के लिए आपको मात्र 4 मास्टर की अपने पास रखना है। 16 ताला खोलने के लिए कितना चाबी? 4। देखिए इसका पहला क्या? बुक्स। याद रखिए किताबें हैं तो क्या करनी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी। तो बुक्स और रीड। ब्लाइंड, अंधा कौन होता है? अंधे कौन कहाँ से आता है? तो आंखों से, ब्लाइंड आइज। अगर घर है, हाउस है, तो दरवाजे भी होंगे, डोर्स भी होंगे, और क्या होंगे? विंडोज भी होंगे। अब देखिए बड़ी मजेदार बात है, डार्लिंग, प्रियतमा।
प्रेयसी, आपका कोई खास, अगर वो लॉस्ट हो जाए, खो जाए, तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है ना। गाना कुछ और था लेकिन यहाँ पे अंधेरा हो जाता है कब, जब जीवन से डार्लिंग चली जाए तो। ऐसे डार्लिंग का मतलब अपने कोई भी नज़दीक के लोग होते हैं, खास लोग को कहते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया डार्लिंग। जब खो जाएगी तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, और उसके जाते ही जीवन में क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि बस यही 4 मास्टर की से आप 16 लाइन के पोएम्स यानी कि 16 ताला खोल सकते हैं। तो कहाँ मैंने कोई डायलॉग मारा आपको। सिंपल किताबें हैं पढ़ने के लिए, बुक्स रीड, आंखें अंधी है, ब्लाइंड आइज, घर है तो दरवाज़ा खिड़की होगी, कहानी ख़त्म, और डार्लिंग हो जाएगी तो जीवन में अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो जाएगा तो सब कुछ स्मॉल स्मॉल करके बदल जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट मतलब सावधान, खतरे की घंटी बज रही है। क्या हो रही भाई, खतरे की घंटी। अब देखिए स्नेक्स मूड, आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबको मालूम है कि आपके रेनबो बुक में एक स्नेक पोयम है। अब जैसे आप देखते हो कि अरे उस लाइन में तो स्नेक है, तो आप फट से उसको स्नेक पोएम पे टिक कर दो, इसमें ऑप्शन भी स्नेक दिया होता है। लेकिन देखिए मैंने लिखा है कि स्नेक्स मूव भी इसी पोएम में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी स्नेक वर्ड देकर स्नेक पोएम का लाइन मत बोले। ध्यान रखिए ऊपर मास्टर की का कोई भी वर्ड अगर रहेगा तो ग्रैंडमदर हाउस ही होगा, ये ध्यान रखना है। ऊपर जो मैंने 4 कीवर्ड आपको दिया है, मास्टर की दिया है, अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में है तो आप कंफ्यूज मत कीजिए। आप क्लियर देखिए, स्नेक्स मूव का मैंने बात क्यों किया, उसमें एक लाइन है ना, कि स्नेक्स मूव द हाउस वी ड्रू इनटू साइलेंस। तो देखिए बच्चा स्नेक मूव देखता है, फट से स्नेक लिखता है, आगे हाउस है, देखिए 3rd नंबर में हाउस आया हुआ है ना। तो मैंने क्या बोला, इस जो मास्टर की आपके पास 4 है, इन 4 मास्टर की से कोई भी अगर वर्ड सेंटेंस में है तो समझिए किसका है, ग्रैंड मदर हाउस का। और दूसरा रेड अलर्ट क्या है, देखिए हाउस, और एक है ग्रीन हाउस। तो मैंने आपको देखिए नंबर 3rd में दिया है हाउस, वहाँ पे कोई ग्रीन हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका ग्रीन हाउस है तो वो ग्रैंड मदर हाउस नहीं होगा, मैंने केवल हाउस को किया तो हाउस टिक किया हुआ है। तो अब ये बताइए कहाँ कोई प्रॉब्लम हुई। 16 ताला खोलने के लिए हमने क्या किया, केवल और केवल 4 चाबियों का यूज़ किया मास्टर की। तो बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखिएगा, बुक्स रीड, किताबें पढ़ने के लिए, अंधी आंखें, घर है तो दरवाजे खिड़कियाँ होंगी, और डार्लिंग जब खो जाएगी तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा, और जब अंधेरा ही अंधेरा होगा तो फिर रोशनी के लिए थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, स्मॉल चेंज, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड, एन एपिथाफ। छोटी सी पोएम है, 7 लाइन्स की है। देखिए इसमें मास्टर की में मात्र मैंने आपको 3 वर्ड्स दिया है, 7 लाइन, 7 ताला खोलने के लिए 3 चाबी। पश्चिमी प्रदेश में क्या थी, वेस्ट कंट्री में, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर महिला थी। लेकिन सुंदरता रहती है क्या, नहीं, ब्यूटी पास से सुंदरता खत्म हो जाती है, रेयर है, ये दुर्लभ चीज़ है, याद रखो, है ना। शादी के समय जब मेकअप करके जाते हैं आप, है ना, और अगले दिन फिर पूछना पड़ता है भाई साहब आप कौन है, बहन जी आप कौन है, वही बात है। तो बस इसमें 3 वर्ड एपिथाफ में, वेस्ट कंट्री पश्चिमी प्रदेश, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी सुंदर महिला। लेकिन कितनी भी सुंदर महिला हो, कहीं की भी हो, वेस्ट कंट्री की हो, कहीं की भी हो, लेकिन सुंदरता क्या होती है, पास हो जाती है, खत्म हो जाती है, रेयर चीज़ है। रेयर क्या है, दुर्लभ, नॉट कॉमन। सुंदरता कोई कॉमन चीज़ नहीं कि आप हमेशा उसको मेंटेन कर लेंगे। तो बस ये 3 कीवर्ड से आप आराम से एपिथाफ के 7 लाइन का ताला खोल सकते हैं। और अब आते हैं नंबर 3rd, द सोल्जर। देखिए 14 लाइन्स का, आप सब जानते हैं सोल्जर क्या है, आपका सोनेट है ना, 14 लाइन्स की पोएम है। देखिए इसमें मैंने 6 आपका पेयरिंग किया है, 6 मास्टर की दिया है, इंग्लिश और इंग्लैंड। अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए तो वो कौन से पोएम का हो जाएगा, केवल और केवल सोल्जर का, इंग्लिश और इंग्लैंड। देखिए फील्ड, फील्ड मतलब खेत, खेत है तो खेत में क्या उड़ती है, डस्ट उड़ती है, जुल्फे नहीं, गाना मत गाओ कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जुल्फ नहीं उड़ेगी यहाँ पे। खेतों में क्या उड़ता है, डस्ट उड़ता है। दुपट्टा और जुल्फ केवल हिंदी मूवी में उड़ता है ना, वो सब हिंदी मूवी में होता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। दिल का घंटी बजेगा तो मंदिर का घंटी बज जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो फील्ड है तो क्या होगा, फील्ड है तो धूल उड़ेगी। तीसरा है सन्स ऑफ होम, याद रखिएगा सन्स ऑफ होम किसका है, सोल्जर का। हर फ्लावर्स, जब फूल देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हर साइट, साइट में तो क्या, दृश्य। और जब फूल और दृश्य हैं तो वहाँ पे जेंटिलनेस होगी, बड़ा शांति, बड़ा सज्जनता लगेगी। और दिस हर्ट और माइंड, तो हर्ट मतलब क्या, दिल, और माइंड मतलब दिमाग। तो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन तो हमेशा रहता है लाइफ में। तो बस बिल्कुल सिंपल सा है, अब समझ में आ गई मैंने क्यों कहा था शुरू में, ट्रिक मतलब सीधी बात, नो बकवास। जो ट्रिक्स के मायाजाल से बचे, भावना नहीं दिमाग का प्रयोग करें। तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना, ये गाना केवल वही है, जहर ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक अमृत होता है। तो इसलिए सब चक्करों में न पड़े। चलिए अब इस ट्रिक्स के जो भी वर्ड्स उनको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए,
बस दिमाग में एक ही नारा, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार 95 पार, इसी बार, अब की बार नहीं। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स के इंपॉर्टेंस को। तो आप फटाफट इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सलाह दूंगा नोट करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट फिर वहीं रह जाता है। जैसे एल्बम खत्म हो गया मोबाइल के आने से, वैसे ही आपका दिमाग खत्म हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेते लेते। तो फटाफट इसको नोट करें। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, इस पर बने रहेंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि हम लोग ने जो किया वो बन पा रहा है कि नहीं। और ये मत सोचना कि सर ने जो ट्रिक्स दिया, जो मास्टर की दिया, उसी के ऊपर वो क्वेश्चन बना दिए। आप अपने बुक्स में कहीं से भी, आज तो मैंने 3 पोएम्स का कराया है, नेक्स्ट क्लासेस में और भी बाकी 3 पोएम्स, 2-3 क्लासेस में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे अपने 10 पोएम्स को, है ना। और आप ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद आप किसी भी बुक से, किसी भी मॉडल पेपर, किसी भी क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, किसी टीचर का दिया हुआ सेट कहीं से बनाओ, है ना। यू विल एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। आप सारे पोएम्स के लाइन्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए फटाफट प्रैक्टिस करें थोड़ा। देखिए क्या है, लेट्स प्रैक्टिस पोएम्स लाइन्स। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार 95 पार, इस बार अब की बार नहीं। देखिए फर्स्ट क्या है, बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग। जैसे डोर आया तो डोर इसे मास्टर की है, पढ़ा था ना आपने कि घर है, हाउस है, तो दरवाजा खिड़की सब किसका है? ग्रैंड मदर हाउस का। तो बिहाइंड बेडरूम डोर क्या हो जाएगा? लाइक अ ब्रोडिंग डॉग किसका हो जाएगा? ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो मैंने एक बता दिया है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर्स कीजिए अभी, ताकि हम लोग 2-4 मिनट के बाद आपको आंसर्स हम बोले तो आप मिला पाए कि आपने कितना समझा था। देखिए सेकंड है, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। फटाफट कमेंट करें। देखिए हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इसमें क्या है मास्टर की? कौन सा वो चाबी है जो आपके ताले को खोलने वाला है? इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, फटाफट कमेंट करें। देखिए इंग्लिश, तो आप पढ़े इंग्लिश और इंग्लैंड वर्ड है, तो कौन सा होगा? रूपर्ट ब्रुक, यानी कि 10 सोल्जर, क्योंकि वो कहाँ के सैनिक थे? इंग्लैंड के ही सैनिक थे। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? 10 सोल्जर। देखिए थर्ड है, वाश्ड बाय द रिवर ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, है ना। वाश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। देखिए इसमें क्या है आपका जो मास्टर की है, वाश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। तो यहाँ पे जो आपका मास्टर की है वो कौन सा है? सन्स ऑफ होम है। तो ध्यान रखिएगा, सन्स ऑफ होम किस में है? 10 सोल्जर में। ओके, चलिए नंबर 4। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, नंबर 4 का कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, आलसी नहीं बनिए। नंबर 4 क्या है? टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। तो बताइए, टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। अब देखिए रीड, पढ़ाई की बात हो रही है, तो पढ़ाई मतलब कहाँ से पढ़ेंगे? किताब से पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया था आपको कि जो मास्टर की है क्या है? बुक्स, किताबें हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। कहाँ था? ग्रैंड मदर हाउस में। ओके, अब आते हैं नंबर 5। हाउएवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल। अब इसमें देखिए हाउएवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, तो क्रम्बल है यहाँ पे। अब इसमें मास्टर की कौन सा? देखिए मैंने बताया था ना कि और जो महिला थी, लेडी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, कहाँ की? वेस्ट कंट्री की। लेकिन ब्यूटी क्या है? रेयर है ना। मतलब वो रहेगी नहीं हमेशा आपके साथ, टाइम के साथ उसको पास करना है, तो रेयर बताया था। तो रेयर किसका है? एनिपिथाप का है। यानी कि नंबर 5 जो लाइन है वो किसकी है? एनिपिथाप। चलिए नंबर 6 का फटाफट कीजिए कमेंट। इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील, है ना। बताइए फटाफट 6 का कमेंट करें। इन दैट रिचर अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड। देखिए मैंने बात किया था कि धूल कहाँ होता है? खेतों में। हवा चलेगी तो क्या होगा? जुल्फे उड़ेंगी, दुपट्टा उड़ेगा। लेकिन नहीं, खेत में क्या उड़ेगा? डस्ट उड़ेगा, धूल उड़ेगी। तो ये कहाँ पे था? डस्ट किस में था, है ना। फील्ड और डस्ट कहाँ था? ये आपका 10 सोल्जर। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 सोल्जर। चलिए नंबर 7 कमेंट कीजिए फटाफट। डॉग डॉट डॉट है, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। डार्लिंग आ गया, ये तो कभी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि डार्लिंग के लॉस्ट करने से जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। और उसके जाते ही क्या हो जाती है? बदलाव, स्मॉल चेंजेस शुरू हो जाते हैं लाइफ में धीरे धीरे। भूख कम लगता है, प्यास थोड़ा थोड़ा लगता है, और नींदें खूब आती है। कि नींद गायब हो जाता है, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, कुछ नहीं। ये सब बकवास बातें हैं। चलिए डार्लिंग वर्ड है यहाँ पे, तो डार्लिंग आपने किसमें पढ़ा था? ग्रैंड मदर हाउस में। तो नंबर 7 जो है वो कौन सा है? ग्रैंड मदर हाउस का। नेक्स्ट है, देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो। देखिए ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, फटाफट बताइए कौन सा लाइन है पोयम का? देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, है ना। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी।
देखिए क्या है, ब्लाइंड आइज, तो आंखें अंधी होंगी। तो आपको बताया था ब्लाइंड और आइज कहाँ है, ये भी ग्रैंड मदर हाउस में ही है। तो ये लाइन किसका है, ग्रैंड मदर हाउस का। 9 है ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। आपने पढ़ा था कि जो लेडी थी वेस्ट कंट्री की थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन ब्यूटी क्या होती है, पास कर जाती है, रेयर चीज़ है, नहीं रहती है ब्यूटी। कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, है ना, लेकिन जैसे ही वो मेकअप धुलेगा आपका ओरिजिनल रंग आ ही जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि फिजिकल ब्यूटी मोमेंट्री प्लेजर और इनर ब्यूटी परमानेंट प्लेजर आपको देती है। तो ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, सुंदरता की बात तो बस कवि ने किया है अपनी महबूबा के लिए, यानी कि एन एपिथाफ। टेन देखिए, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज। देखिए हर फ्लावर्स टू लव हर वेज, हर फ्लावर देखिए था कि उसके फूलों को देखा, उसके दृश्यों को देखा, हर फ्लावर्स हर साइड्स। तो हर फ्लावर्स है ना, ये हर जो वर्ड है ये किस में आया था, आपका 10 सोल्जर में आया हुआ है ना। और हर किसके लिए था, इंग्लैंड देश के लिए आया था। तो हर फ्लावर्स क्या हो गया, 10 सोल्जर। और लास्ट है दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। देखिए फील्ड आ गया, तो फील्ड में जाएंगे तो डस्ट उड़ेगा। देखिए 6 में है ना डस्ट, तो फील्ड और डस्ट कहाँ पे था, ये भी आपका 10 सोल्जर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सोल्जर। तो चलिए आप ध्यान से इन चीज़ों को याद कर लीजिए, पहले मास्टर की वो जो वर्ड्स है, उसके बाद फिर से आप एक बार वीडियो पे आइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बस ये एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से आप अपने उस मास्टर की का यूज़ करके सब चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए, होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, टोकरी भर भर के कमेंट कर दीजिए, लेकिन कमेंट जो है वो फालतू फालतू नहीं, पॉजिटिव कमेंट्स, कुछ कमी लगा हो तो नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन टीचर को भगवान मत बनाइए, टीचर टीचर ही है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो ज़रूर बताइए, उसके ऊपर मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।